एक व्यक्ति निरंतर संघर्ष करता हुआ, खुद को मांझता हुआ, सीखता हुआ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के एक लेवल पर पहुंच जाता है। उसके सामने हर रोज़ कई लोग आते हैं, कई लोगों से चर्चा होती है, कई लोगों को कार्य सिखाना होता है। अब उसमें उसके खुद के व्यक्तिगत आधार के ऊपर उसके साथ कई निर्णय की प्रक्रियाएं जुड़ी होती है, जो उसे स्वयं की बूते लेनी होती है, अपनी टीम को उसी बेस पर समझाना भी होता है, उन्हें उसी तरह से मोटिवेट भी करना होता है और आगे लेकर चलना भी होता है। वो खुद कार्यशील है, कार्य के प्रति समर्पित है, सिद्धहस्त है। किसी व्यक्ति की गलती होते हुए देखता है तो वो उस कार्य को खुद ही हाथ में ले लेता है और पूरा कर देता है। लगता है कि उस एम्प्लॉय को बचा लिया जाए, उसे संभाल लिया जाए, आगे जाकर वो अपनी प्रक्रिया को सुधार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें एक श्रेणी ये भी होती है कि जैसे ही किसी एक ऐसे व्यक्ति की गलती देखी, किसी और साथी को बुलाया, उसकी आलोचना की शुरुआत कर दी। ऐसा ये क्यों कर रहा है, देखो तो सही किस हिसाब का कामकाज है, कुछ भी आता नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। और तीसरी प्रवृत्ति ये भी है कि न तो उसका कार्य खुद किया, न ही आलोचना की, उसको बुलाया, पास बिठाया, प्रोत्साहित किया, समझाया, समझाने के बाद में ये कहा कि जीवन बहुत लंबा है, यहाँ जिस पदमान के साथ में चल रहा हूँ वो यात्रा इतनी आसान नहीं थी। इस यात्रा के साथ में कई लोगों को एक समझ दी है, खुद को भी समझाया है, जब ये कार्य इस ढंग से कर पा रहा हूँ। आप इस गलती को इस तरह से सुधार सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ काम आने वाला सुधार नहीं है, पूरे ही जीवन ये सुधार साथ में चलने वाला होगा। आप जहाँ भी जाएंगे, जैसे भी रहेंगे, ये गलती साथ रही तो कहीं न कहीं लोग आपको हास्यास्पद स्तर पर देखने वाले हो सकते हैं, या कहीं न कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। हम सिर्फ प्रोफेशनल बेसिस पर ये गलती नहीं सुधारना चाहते, पूरे ही जीवन के माध्यम से ये गलती सुधारना चाहते हैं। वो कार्य कर लेना बेहद आसान, आलोचना कर देना उससे भी आसान, परंतु किसी को इस तरह से समझाना, प्रोत्साहित करना, जीवन के लिए आगे बढ़ाना सबसे सरल है, परंतु वहाँ समय देने की आवश्यकता है, भीतर से थोड़ा सा बाहर निकलने की आवश्यकता है, अपने अनुभव को साझा करने की आवश्यकता है। ये यात्रा जब इस लंबे सिरे के साथ में चल रही हो, हम इसी तरह से जिम्मेदारियों से प्रसन्न तो हों, अपने कार्य कौशल के साथ भी चल रहे हों, परंतु वहीं एक जिम्मेदारी और उठाते चले जाएं कि आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करें, उनके जीवन वर्धन में सहयोग देने वाले हों। आप देखिएगा कि एक नई छटा वहीं से निकल कर आने वाली हो जाती है। खैर, ये एक विचार है जो निजी आध्यात्मिक यात्रा के साथ में चलने वाले होते हैं। हम इन सारी ही चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख यहाँ 24 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ सुबह 6:55 से ही कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, बुधवार रहेगा, तो वहीं इस समय अंतराल में पुनर्वसु नक्षत्री परिधियाँ, प्रदोष व्रत भी आज के इस दिवस में ही है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में खुद को यहाँ संकुचित करने से बचें। किसी भी बात को रखना है तो तयशुदा तैयारी के साथ अपनी बात को रखने की ओर जाएं। यहाँ जीवन प्रबंधन की आवश्यकता बहुत गहराई से है। कौन सा कार्य हाथ में लिया है, कैसे उसको हम पूर्ण करने वाले होंगे, ऑर्गेनाइज्ड बेस क्या है, उसको आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं हृदय संबंधी रोगों से यहाँ सावधान रहें।
खान पान पर नियंत्रण रखकर चलने की ज़रूरत है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में जिन लोगों का सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहाँ से भी अब एक पॉजिटिव बेस दोपहर के बाद निकल कर आ सकता है, परंतु घर्षण बने रहेंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में आप लेकर स्वयं को चलते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय में मित्रों के साथ तथा भाइयों के साथ जो एक तरह से संबंधों में दुराव था, उसको संभालने की ज़रूरत रहने वाली होगी। मेडिकल प्लस टेक्निकल फील्ड की अप्रोच के साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते हुए आपको कुछ न कुछ नए अनुभव यहाँ से रिबद्ध तरीके से मिलते हुए प्रतीत होंगे। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साह है। नई टास्क सामने आ सकती है जिसमें कहीं न कहीं टीडियस अप्रोच बनी रहेगी। यहाँ भाइयों का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है, उनके प्रति भी पूर्णतया कृतज्ञ रहें। किसी भी जॉब में इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं और दोपहर के सिरे के बाद ऐसी स्थितियां हैं, जो कार्य एग्जिस्टिंग बेस पर चल रहा है उससे थोड़ा सा गैप लेकर इंटरव्यू की ओर बढ़ना स्वयं को सार्थकता देने वाला होगा। हायर एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की जो एक्सपेक्टेशंस कई बार यहाँ जीवन के भीतर जुड़ी होती है, उसके साथ सिरों को जोड़ना भी एक तरह से बेहतरी का आधार है। ये निवेदन है आपसे कि छोटी छोटी बातों में स्वयं को यहाँ उलझाने से बचते चले जाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश अच्छा कहा जाएगा। वहीं पर किसी रिलेशन में है तो जो लंबे समय से कहा सुनी की स्थितियां चल रही थी, आगे बढ़कर उसको सुलझाना और अब जीवन में क्या निर्णय उस संबंध के साथ में देखना चाहते हैं, उसे व्यक्त करने की आभा लेकर चलना, ये एक मूल मंत्र रहे तो अधिक बेहतरी साथ में रहने वाली रहेगी। और वहीं आप ये भी देखें कि खुद को छोटी छोटी बातों से विचलित करने से पूरे तरीके से दूर रहने की ज़रूरत यहाँ बनी हुई है। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ नए लोगों के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता आ सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य में मशीनरी संबंधी स्थितियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई मेजर परचेजिंग बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, दोपहर के बाद का समय आपके लिए सार्थक है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज निवेश में आपको एक अलग तेजी दे रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में स्वयं को छोटी छोटी बातों में उलझाने से आप पूर्णतया बचिएगा। ये भी निवेदन है आपसे कि आप यहाँ स्वयं को घर परिवार के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों में पूरे तरीके से उलझाने से स्वयं को रोकें। ये वो समय जहाँ पर आपके लिए आजीविका के कई नए माध्यम विकसित होने वाली प्रक्रिया में होंगे, जिसके साथ में आप जुड़कर चलिएगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ स्वयं को दोपहर के अंतराल में यदि आलस्य की स्थितियों में पाते हैं तो पावर नैप की रिक्वायरमेंट है, वो ही पूर्णतया आपको एक संरक्षित आधार के साथ लेकर चलने वाली आभा देगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर किसी भी बात के साथ में नेगेटिव होकर खुद को परेशान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वहीं आप यहाँ एकांत में स्वयं को समय ज़रूर दीजिएगा। मानसिक स्थिरता पुनः संगठित आधार पर बनती चली जाएगी। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ सुबह सुबह की जो स्थितियाँ हैं वो अति महत्वपूर्ण है। आप पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न रहने वाले रहें। छोटी छोटी बातों में स्वयं को पूरी तरीके से उलझाने से आपको बचना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू कॉल जॉब में सामने आता है या बिजनेस में भी कोई भी ऐसी एजेंसी लाइन के साथ में इंटरव्यू आता है, आप किस तरह से आगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चल सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की एक रिदम को एस्टेब्लिश करने में अपना सपोर्ट दे सकते हैं, वो बात अभिव्यक्ति के साथ जरूर रखने वाले रहें। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में वैचारिक स्तर पर गतिरोध समाप्त होकर जो एक सामंजस्य स्थापित होता है, वो कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि देने वाला होगा। ये वो समय है जो भाग्य का सहयोग आपके साथ में रख रहा है। तो वहीं डिसिप्लिन के अप्रोच को जॉब में बनाकर रखें।
इसी के साथ में दोपहर के समय अंतराल में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सामने निकल कर आ सकती है, वहाँ पर भी ऊर्जावान रहना बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ स्वयं के साथ जो उलझनें बनी हुई थी उससे पूर्णतया मुक्त होकर चलना बेहद अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में नए प्रोस्पेक्ट्स डेवलप होने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बाधाओं से पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ना आवश्यक है। सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें तो वहीं पर लोगों के द्वारा कुछ रिएक्शंस और एग्रेसिव नोट आ सकते हैं। हम अपने चिर परिचित मुस्कुराहट छोड़ने वाले नहीं हो। अगला व्यक्ति इसी संशय में रहे कि क्या सोच रहे हैं, वही भाव विजय का है, उसके साथ में चलना प्रेरणादायी रहेगा। और इसी के साथ में आप इस एक मूल मंत्र पर भी गौर करके चलिएगा कि जो लोग यहाँ छोटी छोटी बाधाओं और रुकावटों के साथ में जीवन को लेकर चल रहे थे, उनसे भी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से थोड़ा सा संभलिएगा। माइग्रेन से संबंधित जो कई बार परेशानियाँ होती है वो भी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, से भी पूर्णतया संभलें। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, जो रिएक्शंस कई बार पिता की ओर से निकल कर आते हैं गलती हो जाने पर या समझाइश के आधार पर, उसकी भी स्वीकारोक्ति बहुत अच्छे से बनाकर चलें। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ एक कंफर्ट बना हुआ है। कुछ भी नयापन साथ में देखना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज सामने होंगी। खुद को साबित करने का मौका सामने आ सकता है, उसे गंवाएं बिल्कुल भी नहीं। मैं ही क्यों की प्रवृत्तियों से दूर रहें और मुझे जो कार्य मिला है वो सहज स्वीकारोक्ति के आधार में है, उसको लेकर चलें। नौकरी अथवा व्यापार में हो, कुछ समय यदि शेयर मार्केट के साथ में निकल सकता है तो आप वहाँ पर भी खुद को रीस्ट्रेटजाइज करके चलना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। क्षमताएं पुनरुत्थान के आधार को देने वाली होगी। धनागमन के सिरों को विकसित क्रम के साथ में देखकर आगे बढ़ा जा सकता है। ये ही वो समय अंतराल है जो मन के भीतर संतुष्टि के भाव लगातार उजागर करने वाला रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ इंट्यूशन का बेस आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी बेस नए सिरे के साथ मिलता है, जीवन को वहाँ पर भी जोड़ कर रखना अति महत्वपूर्ण क्रम रहेगा। हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों में उलझने से बचिएगा। मानसिक सुख की स्थितियाँ यहाँ आपके लिए निरंतर तौर पर बनी हुई है। इसी के साथ आप ये भी देखें कि यहाँ जो आपके हाव भाव हैं, बॉडी लैंग्वेज हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाली रहेगी। जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ तुला राशि के जातकों के लिए चल रही है, बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में नेटिव के साथ में कोई भी पॉसिबिलिटीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये टाइम स्पैन सपोर्टिव बेस लेकर आ रहा है। मन के भीतर के दुरावों से पूर्णतया दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो लोग आपको बारंबार रिएक्टिव कर रहे थे, उनसे भी दूरी बनाकर चलना अत्यधिक आवश्यक है। इसी के साथ कला संबंधी क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण विकास क्रम आपके साथ में जुड़ाव रख रहे हैं। यहाँ आप गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से पूर्णतया बचें। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़, परंतु लोगों का समर्थन, मान और सम्मान की प्रवृत्तियां मिलती हुई। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ की श्रेष्ठता। लंबे समय से जहां प्रयास कर रहे थे और कयास लगा रहे थे कि कुछ जवाब आएगा, वहाँ से सकारात्मकता निकल कर आ सकती है। आर्थिक भार जो बढ़े हुए थे और हमको किसी व्यक्ति विशेष से एक रिलीफ की प्रोबेबिलिटीज़ मिलनी थी, वो एक बेस भी सामने रहता हुआ प्रतीत होता है। अपने क्षमताओं के साथ में विश्वास करके चलिएगा। सोच में
छोटी छोटी बातों में रुग्णता रखने से बचें। तो वहीं जो उलझनें मन के भीतर बनी हुई थी उससे भी दूरी अब बन सकती है। इसी के साथ गृहस्थ पक्ष के साथ कोई कार्य की शुरुआत करनी है, बेहतरी बनी रहेगी। लोगों के द्वारा आपको जो यहाँ कोई भी कार्य सौंपा जा रहा है जिसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं है, सामाजिक सरोकार नहीं है, उनके व्यक्तिगत आधार है, परंतु कहीं ना कहीं संबंधों की उजास के बूते और उनके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे उसके बेस पर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अधिक सार्थकता साथ में रहती हुई प्रतीत होती है। इस एक मूल मंत्र को साथ में रखकर आप चलते चले जाइएगा। तो वहीं हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन आपके साथ में बने हुए हैं। छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से आप बचिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संबंधों में कोई भी दुविधा आ रही थी उसको भी संभालना यहाँ पर बेहतरी को लेकर आने वाला हो सकता है। परंतु ये गौर कीजिएगा कि जो भी कार्य यहाँ लोगों के सहयोग के माध्यम से पूरा होता है उनके साथ लगातार संवाद कौशल स्थापित करके रखना ज़रूरी है। सुबह सुबह की ऊर्जा में ऐसे ही कार्यों को सम्मिलित कीजिएगा जिनके साथ में प्रायोरिटी है। जो कार्य प्रायोरिटी के साथ नहीं है उनसे दूरी बनाकर रखना अत्यधिक आवश्यक है। और इसी के साथ ये भी गौर करना चाहेंगे कि आप यहाँ स्वयं को नएपन के साथ अपने कार्य में लेकर चलिएगा। उसका बेनिफिट आज नहीं तो आने वाले 2 से 3 दिनों में साथ जुड़ता चला जाएगा। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साह बना हुआ है। छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से पूरे तरीके से बचें। कार्य कौशल की स्थितियाँ साथ साथ चल रही है। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आपको गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से मिलेगा। आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में हैं या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी कार्य में हैं, कुछ भी नयापन सामने निकल कर आता है तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी के नोट के साथ लेकर चलें। गणपति आराधना के साथ दिवस की शुरुआत करें। सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ मानसिक स्तर पर आपको यहाँ एक अलग तेजवान आधार देती चली जा रही है। तो वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ आप यदि कोई भी कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नयापन लेकर चलना चाहते हैं, इनोवेशन है, लोगों को उनके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हो सकता है कन्विंस करने में समय लगे परंतु एक अलग जागरूकता आ सकती है। इसी के साथ आप यदि यात्रा संबंधी क्रम में हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करेंगे, किन किन और बातों का ख्याल रखना है, एक बार उसकी लिस्ट प्रिपरेशन के साथ में बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। तो वहीं शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया छोटी छोटी बातों में उलझनों से दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। स्वयं को हतोत्साहित करने से बचें। लोगों के द्वारा किसी भी तरीके का दुराव आपके सामने रखा जा रहा है तो उसके साथ में भी आप कैसे डील करेंगे ये एक पोजीशन बनाकर रखें। बैंकिंग और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव है, चेंजेस की एब्रप्ट अप्रोच निकल कर आती है। खुद को पूरे तरीके से हतोत्साहित करने से बचिएगा। क्या आगे के सिरों में क्रम आ सकता है ये सोचने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर आप जो कार्य में प्रगति के प्रतिबिंब देखकर चलना चाहते हैं उसके साथ में भी उत्साहित होकर बढ़ते चले जाइएगा। और साथ ही साथ में यहाँ के इस अंतराल में चलते हुए शत्रु पक्ष हावी रह सकता है, सोच पर दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। मीन राशि, अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलने वाले रहें। छोटी छोटी बातों में पूर्ण रूपेण उलझने से बचना अति आवश्यक रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतर है। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर जो सेटबैक्स लंबे समय से मिल रहे थे उनसे भी बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। आपके अनुभव को यदि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जोड़ना चाहता है तो वहाँ पर भी आप फ्लेक्सिबिलिटी का नोट अपना कर चलिएगा कि कैसे इस क्रम को हम आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए आपके लिए संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में जो संवाद कौशल है, मन की मधुरता है, वो बहुत अच्छे से निकल कर आ रही है। कला संबंधी क्षेत्र में भी मान और सम्मान प्राप्त होने वाला हो सकता है। तो ये था 24 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल।
हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।